Assalamu alaikum, my dear aspirants. Today we are going to start our lecture number 31 of USA history. In this very lecture we will cover about the presidential tenure of USA. इसमें हम लोग स्पेसिफिकली यूएसए के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है ना, जो कब इलेक्शंस जीतते हैं 2016 में जीतते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ट्रंप किस तरह से प्रेसिडेंसी में आते हैं, ठीक है, और इनका ट्रंप 2.0 का क्या कॉन्सेप्ट है और उन्होंने किस तरह से अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज किया है, ठीक है। ट्रंप के एज ए यूएसए प्रेसिडेंट किस तरह से यूएसए के ऊपर इटसेल्फ अमेरिका के ऊपर इम्पैक्ट्स आए हैं, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि जनवरी 20 को 2017 को डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो यूएसए के 45th प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। इसमें वो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन को क्या करते हैं, डिफीट करते हैं। ट्रंप की पॉपुलैरिटी जो है ना वो किस बेसिस के ऊपर होती है कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड डिफरेंट प्लान किए थे और उन्होंने बताया था कि किस तरह से मैं मैक्सिको के बॉर्डर से एक वॉल बनाऊंगा। अब देखिए, अगर मैं यूएसए का मैप बनाऊं तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ये यूएसए का मैप है। यहाँ पे वो 13 कॉलोनीज थी, लेकिन अब तो इस तरह से नहीं है, अब तो यूएसए की 50 स्टेट्स हैं, ठीक है, 13 कॉलोनीज का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखें एक लूप लाइक एक मैक्सिको है। अब मैक्सिको से एक ये हाथी की सूंड की तरह का एक मुल्क बनता है, ये इसको जिसको हम लोग साउथ अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। वो चाहता है कि मैक्सिको के बॉर्डर से मैं यहाँ पे एक वॉल बनाऊंगा, ठीक है, ताकि जो मैक्सिको के लोग हैं ना वो यूएसए के में दाखिल ना हो सके, नॉर्थ अमेरिका में दाखिल ना हो सके। इसमें जो है ना उनकी पॉपुलैरिटी की पीछे ये रीजंस थी, ठीक है। उसने एक तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात की थी, दूसरा उन्होंने फर्स्ट टाइम ये कहा था कि किस तरीके से ना यूएसए की जो मतलब यूएसए से जो मैक्सिकन वॉल हम लोग बनाएंगे तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ से रोकेगा, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इमिग्रेशन को फिर उसने बैन कर दिया, किस तरह से सिक्योरिटी ग्राउंड्स को उसने टारगेट किया, और इसके अलावा उसने एक मतलब स्लोगन उसका ये था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसका ये स्लोगन आप लोग याद रखेंगे कि फर्स्ट टाइम यूएसए के जो प्रेसिडेंट है ना उन्होंने ये कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है। अमेरिका को हम लोगों ने दोबारा ग्रेट बनाना है, ठीक है। क्यों बनाना है ग्रेट, वो तो ग्रेट ऑलरेडी है। ये उनका क्यों मकसद था, ये पॉपुलर स्लोगन जो था ना वो क्या पॉपुलर स्लोगन के थ्रू वो अपनी मतलब क्या करना चाह रहे थे, खुद को पॉपुलराइज करना चाह रहे थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनका ये स्लोगन था। वो इसी स्लोगन की बेसिस के ऊपर अभी मतलब दूसरी दफ़ा यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से अमेरिका का उसने लैंडस्केप चेंज किया, उसकी फॉरेन पॉलिसी को टारगेट किया, और इसके अलावा ये सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। उसने किस तरह से इमिग्रेशन के पर्सपेक्टिव में कौन कौन सी ये रिफॉर्म्स किए और इमिग्रेशन से रिलेटेड उसने कौन से ऐसे कानून बनाए, ठीक है। उसने क्यों मुसलमानों को, मैक्सिकन को और इलीगल जो भी इमिग्रेंट्स थे उनको निकाल दिया, ठीक है। यूएसए की इंटरनेशनल पॉलिसीज़ जो है ना ट्रंप के अंडर क्या क्या रहती है, उसने एक तो रियलिज्म को ख़त्म कर दिया। इसमें हम लोग देखते हैं कि रियलिज्म जो था ना वो ख़त्म हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना वो रेडिकली उसके रिव्यूज़ कहते हैं कि फाइनेंशियल कमिटमेंट होनी चाहिए, इंटरनेशनल बॉडीज़ लाइक यूएन जो है ना वो किस तरह से रीसेटल प्रोग्राम लॉन्च करेगा, यानी जो भी रेफ्यूजीज़ होंगे ना, ठीक है, इंटरनेशनल बॉडीज़ यानी यूएन जो है ना वो किस तरीके से उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, सेटलमेंट प्रोग्राम लाएगी उनके लिए जो जिनको मतलब कोई भी कंट्री यानी अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल रही है। सेम अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कर रहे हैं, तो हम लोग ये भी बताते जाते हैं कि यूएसए तो इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल सकते हैं। सेम पाकिस्तान ने भी यही अपनाया कि किस तरीके से हम लोग इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स को निकाल के अपने कंट्री का जो बर्डन है ना उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वो डिफरेंट फिर ये बताता है कि मेरे इस मतलब निकालने के पीछे डिफरेंट रीजंस हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि मतलब मैक्सिकन के जो लोग हैं ना वो रेपिस्ट हैं, और इसके अलावा मुस्लिम्स को वो टेररिस्ट बोलता है, ठीक है। और इसके अलावा उसकी विक्ट्री के पीछे भी यही था कि किस तरह से एग्जेक्टिव चेयरमैन जो है ना वो मतलब एंटीसेमिटिज़म था, रेसिज्म था, मिजोगनी था और जीनोफोबिया से रिलेटेड वो बताता है कि मतलब इसमें जो है ना मेरा इन लोगों और इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने के पीछे डिफरेंट रीजंस हैं, ठीक है। रियलिज्म का मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को वो हिट करने की कोशिश करता है। यूएनओ यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें यूएन है उसके ऊपर डिज़ास्टर्स इम्पैक्ट आते हैं। यूएसए फंड करता है कि किस तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना
उनके इंटरेस्ट को क्या करें, सबसे आला रखें, ठीक है। वो चाहते थे कि हमारे जो सिटीजन्स हैं ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स मिलने चाहिए, उनको ही सारा कुछ मिलना चाहिए, और ये कि मतलब उनके दरमियान जो गैप है ना, उसको भी ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंशियल टेन्योर ऑफ ट्रम्प। इसमें हम लोग देखते हैं कि रियलिज़म को किस तरह से रिटर्न किया गया, यानी जो भी रेपुटेशन ऑफ रियलिज़म एक तो मैंने बताया, दूसरा रियलिज़म का फिर रिटर्न किस तरह से होगा। यूएसए डिफरेंट रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है। देखिए, गज़ा से रिलेटेड जितनी भी सीज़ फायर की डील्स होती हैं, वो जस्ट अमेरिका ही उसको क्या कर देता है, वीटो कर देता है, तो वो नहीं पास हो सकता। तो इंटरनेशनल जितनी भी बॉडीज़ हैं, जाहिर है उनको अमेरिका ही फंड करता है। तो इसमें जो है ना यूएसए के जो यूएसए का रोल है ना इंटरनेशनल बॉडीज़ के ऊपर, उनको प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें हम लोग नेशनलिज्म को प्रमोट होता हुआ देखते हैं, फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट होता हुआ देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो अमेरिका को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है, ठीक है। यूनिलैटरलिज्म का कॉन्सेप्ट ला रहा है, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिलैटरलिज्म को वो दोबारा से जिंदा कर रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि पॉलिसीज़ को किस तरह से शिफ्ट किया गया, ठीक है। उसके पॉलिटिकल बेसिस भी थे और डिफरेंट उनके पीछे यूनी नेशनलिज्म के ऑपरेटिव थे, आइसोलेशनिज्म के पर्सपेक्टिव में उन्होंने डिफरेंट पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया, ठीक है। इसमें हम लोग एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देखते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसलिए कि फंडामेंटल शिफ्ट एक तो हम लोगों ने देखा उनके फॉरेन और नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में, और इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखा गया, ठीक है। उसमें हम लोग देखते हैं कि पॉलिसी मेकिंग किस तरीके से की जाएगी, कि पब्लिक अप्रूवल लाजमी होगा, और ये ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएंगे जो हुकूमत मतलब अपने इंटरेस्ट को ही देखेगी। अगर उनका इंटरेस्ट होगा तो वो पास होगा, वरना नहीं होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ट्रंप जो है ना वो ऑफ़र करते हैं कि इंटरनेशनल व्यू होना चाहिए हमारे नेशन, इंटरनेशनल जो व्यू है ना हमारे नेशन से रिलेटेड, यानी अमेरिका से रिलेटेड, वो किस तरह का होना चाहिए। उसमें वो स्पेसिफिकली ऑफ़र करता है कि कंसिस्टेंट अप्रोच होनी चाहिए, स्ट्रगल होना चाहिए, अमेरिकन को इटसेल्फ स्ट्रगल करना चाहिए, ठीक है। वो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि बाई पार्टीसन कंसेंसस होना चाहिए, स्ट्रेटजीज इस तरीके की बनाई जाए। इकोनॉमी को हम लोगों ने ग्रो करना है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन हम लोगों ने जिंदा करना है, इंटरनेशनल लिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लानी है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को बेहतर करना है, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली आप लोग ये बताएंगे कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे ना, उन्होंने आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाई, यूनिलैटरलिज्म को उसने प्रमोट किया, आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी को अपनाया, ठीक है। वो चाहते हैं कि मतलब अब देखिए चाइना के ऊपर, डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर वो टैरिफ लगा के क्या शो करना चाह रहे हैं, वो ये शो करना चाह रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड आएंगे उनके ऊपर इतना हैवी टैक्सेस लगाए कि लोग यानी पब्लिक जो है ना, अमेरिका की पब्लिक जो है ना, वो डोमेस्टिक गुड्स को खरीदे, ठीक है। इसके पीछे आप लोग ये समझ सकते हैं कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे, वो जितनी भी इंपोर्टेड गुड्स हैं ना उनको डिस्करेज कर रहा है, यानी आइसोलेशनिज्म, यूनिलैटरलिज्म की पॉलिसी के ऊपर वो मतलब आप लोग समझे कि डट गया है, ठीक है। इसमें हम लोग ये देखते हैं। आई होप आप लोगों को डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड उनकी जो फर्स्ट प्रेसिडेंसी थी वो समझ आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रंप ने जो है ना 2024 का इलेक्शन जीता है, ठीक है। वो 2025 जनवरी के मंथ में यूएसए के सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा कि ट्रंप वो यूएसए के प्रेसिडेंट है जो 2 टाइम इनको इम्पीच किया जाता है, ठीक है। 2025 में वो अपना ओथ लेते हैं, यूएसए के सेकेंड टाइम में यूएसए के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि सेम वो वही पॉलिसीज़ को अपना के चलता है कि पेरिस एग्रीमेंट से उसने विड्रॉ कर लिया है, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो भी एग्रीमेंट्स है वो उनसे वो कर लेता है। और हम लोग अभी न्यूज़ में देखते हैं कि टैरिफ उसने कितनी कंट्रीज़ के ऊपर लगाए हैं, स्पेसिफिकली वो चाइना को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है। तो इससे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से स्टॉक मार्केट भी ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये तो था ट्रंप का। हाँ, मैंने फर्स्ट भी प्रेसिडेंसी बता दी और सेकंड भी प्रेसिडेंसी बता दी, ठीक है। थैंक यू सो मच काइंडली। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यूएसए हिस्ट्री से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी मतलब एम्बिग्विटीज़ हैं, कोई भी आप लोगों को चीज़ क्लियर नहीं है, तो इसी लेक्चर की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम लेक्चर्स को इलेबोरेट करके आप लोगों को समझाया है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी मसला है तो आप लोग कमेंट करके भी
भी मुझसे पूछ सकते हैं कि ये कैसे मतलब क्यों और किस बेसिस के ऊपर हम लोगों ने इन चीज़ों को डिस्कस किया और ये रिफॉर्म्स कैसे क्यों कैसे लाई गई और कौन से प्रेसिडेंट के दौर में लाई गई। इतना इलेबोरेटिव वे में आई थिंक आप लोगों को कोई भी नहीं बताता। जिस तरह से हर प्रेसिडेंट के टेन्योर को मैंने डिस्कस किया है और उनके रिफॉर्म्स को डिस्कस किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कमीशन के जो सिलेबस है स्पेसिफ़िकली वो उसी को टारगेट करके आप लोगों को बता देते हैं। ये मैंने आप लोगों को हर प्रेसिडेंट का रिफॉर्म मतलब उनके दौर में क्या क्या हो चुका है ये सारा कुछ मैंने बताया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।